हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकाल सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो ये आपकी गॉस की प्रमेय के अंतर्गत आता है। फर्स्ट वाला इसका डेरिवेशन है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का। तो अगर आपको गॉस की प्रमेय जाननी है तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का आवेशित तार लेंगे। देख सकते हैं आप, ये जो तार है ये आवेशित है एक समान रूप से। ठीक है, एक अनंत लंबाई का तार है। ठीक है, सीधा जो एक समान रूप से आवेशित है। इसमें जो आवेश है वो एक समान रूप से है, मतलब सब जगह पे आवेश समान है। और जो तार है वो सीधा तार है। इसके एक निकट बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे एक इसके आवेशित तार के निकट एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो चलिए आगे जानते हैं। तो इस आवेशित तार पर हम क्या बना लेंगे, एक बेलन बना लेंगे। एक बेलन की आकृति करेंगे। ठीक है, जिसकी लंबाई L सेंटीमीटर है। कितनी है, L सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस बेलन का जो क्षेत्रफल है वो A है। ठीक, इस पर जो बेलन की लंबाई है वो L है और जो क्षेत्रफल उपस्थित है वो A है। ठीक है, तो इस तार के निकट बिंदु पर R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बेलन का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो A है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बहुत छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, एक बहुत छोटा सा भाग लेंगे। क्या, DA लेंगे। क्या लिया हमने, DA लिया है, जिस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, तार के लंबवत है। ठीक है, और जो DA वेक्टर की दिशा है वो इस वैद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये कोई आवेशित तार है। ठीक, इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इसके कैसी है, लंबवत है। तो थीटा अगर वैद्युत क्षेत्र में निकाले तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत है। और जो DA वेक्टर है, देख सकते हैं आप, वैद्युत क्षेत्र और जो DA वेक्टर है वो कैसे है, समांतर। तो लंबवत होने पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन E और DA वेक्टर क्या है, समांतर। तो थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री। एक ही दिशा में 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे कॉस थीटा तो थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री। तो कुछ फॉर्मूलों का यूज हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्या होता है, A इज इक्वल टू 2πRh। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई कितनी है तार की, L है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H की जगह L ले लेंगे। A इज इक्वल टू 2πRL। तो सबसे पहले जान लेते हैं थर्ड फॉर्मूला, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो हम क्या करें, इस पूरे जो तार जो एक समान रूप से आवेशित है, इस पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, Q होगा। और अगर हम जो तार की लंबाई है वो क्या कैसी कर ले, एकांक, यानी 1 कर दें इसकी लंबाई, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व इज इक्वल टू Q/L। क्या हो जाएगा, आवेश बटे तार की लंबाई। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला ये हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला बेलन का क्षेत्रफल है, सेकंड गॉस की प्रमेय का है जो आपने पिछले वीडियो में देखा। थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। तो चलिए जान लेते हैं थ्योरी, जिनको नोट डाउन करना है। एक समान रूप से आवेशित तार है। क्या है, एक समान रूप से आवेशित तार है। देख सकते हैं आप, हमने जो तार बनाया था उसमें पूरी जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। एक समान आवेशित तार है जिसकी लंबाई क्या है, L सेंटीमीटर है। इस पर R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इस आवेशित तार पर एक हमने बेलन की रचना बनाई है। आप देख सकते हैं एक बेलन की रचना बनाई है जिसकी लंबाई L ली है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो A है और एक लघु क्षेत्रफल भी में हमने लिया है जिसको हमने DA नाम दिया है। ठीक है, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, यानी वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। देख सकते हैं आप, दोनों एक दिशी हैं। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा थे। वैद्युत फ्लक्स अगर आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, फाई E इज इक्वल टू बंद इंटीग्रल E.dA। क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बंद इंटीग्रल E.dA। तो आपने वेक्टर वाले में देखा था कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा। तो वैसा ही इस फॉर्म में भी करेंगे, बंद इंटीग्रल EDA cos थीटा। पिछले वीडियो में भी आपने देखा था वैद्युत फ्लक्स वाले में EDA cos थीटा। तो यहाँ पे देखा था आपने, अभी हमने बेलन वाले में बताया कि जो लघु क्षेत्रफल DA है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, एक ही दिशी है, यानी समांतर है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा की जगह पे क्या हम करेंगे, 0 डिग्री, क्योंकि E और जो लघु क्षेत्रफल की दिशा है वो कैसी है, समांतर, एक दिशी है।
तो ई डी ए कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 0 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1, लेकिन जब वो कॉस पे आएगा तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और कॉस 90 का 0 होता है। ठीक है, ई डी ए कॉस की जगह 1 कर देंगे, तो किसी का भी 1 से गुणा करिए तो सेम आता है। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बंद इंटीग्रल ई डी ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे और जो कांस्टेंट नहीं है उसको अंदर करके उसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे। ई को बाहर कर लिया, बंद इंटीग्रल डी ए। अब डी ए का अगर हम करेंगे तो क्या होता है, इंटीग्रल से जो डी होता है वो कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचेगा क्या ई ए। क्या बचेगा ई ए, सिंपली ई ए बचेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर ए क्या है बेलन का क्षेत्रफल, हमने पहले ही बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में। ए क्या है बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, लेकिन लंबाई यहाँ पे क्या है एल है, तो एच की जगह हम क्या लिखेंगे एल लिखेंगे। ठीक है, तो ई की जगह हम ये पुट कर लेते हैं, तो देख सकते हैं आप ई फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई 2 पाई आर एल। तो अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। तो सब अब सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे गॉस की प्रमेय से। तो चलिए गॉस की प्रमेय वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई ई सेम है, तो हम फाई ई की जगह पे क्या पुट करेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिंपली ई को एक साइड रहने देंगे, बाकी सबको ले आएंगे एक साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, यहाँ पे आर छूट गया, अभी हम आर बीच में ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हम देखिए आवेश घनत्व का फॉर्मूला आपने देखा था लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो क्यू अपॉन एल की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सिंपली लैम्डा पुट कर सकते हैं, तो चलिए पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, क्या पुट कर सकते हैं लैम्डा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 का गुणा करा देंगे। सिंपली हमने 2 का गुणा कराया तो फॉर्मूला क्या बन के आया देख सकते हैं आप, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन के आया है। तो जहाँ पे आर छूट गया है तो वहाँ पे आर हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 2 पाई आर। तो ऑल ओवर फॉर्मूला क्या निकल के सामने आ रहा है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत की तीव्रता का ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। तो कुछ इस तरह से निकल के आया फॉर्मूला। तो वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा, समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।